तो भाइयों और बहनों, मैकडॉग यूनिवर्सिटी की एक और नई फिल्म रिलीज हो चुकी है दिवाली के मौके पे थामा, और मैंने इसे देख ली है। मूवी काफी जबरदस्त है। आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, मलाइका अरोड़ा, नोरा फतेही, और भाई जिसके लिए आप ये फिल्म देखने के लिए लाल टपका रहे हैं, रश्मिका मंदाना, जिसके लिए आप इस फिल्म को देखने के लिए बेताब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेन, और कहीं थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो यार माफ कर देना। मूवी की शुरुआत होती है और हमको रात का जंगल दिखाया जाता है, और जो टाइम जोन है वो 323 बीसी। हमको रात का काला जंगल दिखाया जाता है, और हम देखते हैं सिकंदर जो एक रूलर है अपने अंग्रेज दोस्तों के साथ घोड़े पे सवार है, और उनके आगे एक आदमी जो हिंदुस्तानी है लालटेन लिए आगे चला जा रहा है, और वो एकदम से रुक जाता है और कहता है कि आगे जाना मना है, आगे मत जाइए। सिकंदर बोलता है क्यों? तो वो बोलता है कि ये बेतालों का एरिया है, अगर हम लोग आगे जाते हैं तो मारे जाएंगे। सिकंदर कहता है तुम कौन होते हो हमें आगे जाने से रोकने वाले? और वो बोलता है कि मैं आगे जाऊंगा। सिकंदर उस हिंदुस्तानी से कहता है कि आगे जाके देखो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। वो डरते डरते आगे बढ़ता है, और एकदम से बेताल उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे ऊपर खींच लेता है, और उसका पूरा खून चूस जाता है। और सिकंदर ये देख के बुरी तरीके से डर जाता है, पर अब तो बेताल का हमला हो चुका है। एक एक करके बेताल सबका खून पी जाता है, और तभी हम देखते हैं याक्षसन, जिसका रोल निभा रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसको देखने के लिए हम लोग बेताब है। वो बोलता है मेरे भारत पे तू राज करेगा। याक्षसन पूरी तेजी से सिकंदर के ऊपर कूदता है और उसके गले पे दांत लगा के पूरा खून पी जाता है। सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट टाइम पे आ जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पे हमें आलोक को दिखाते हैं, आयुष्मान खुराना जो कि एक जर्नलिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ने पूरा जर्नलिस्ट का कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, उसने एक मुर्दा को मतलब असली आदमी को कब्रिस्तान में लिटा दिया है, और 50 रुपए देके एक्टिंग करने को बोल रहा है। पर बंदा बोल रहा है कि 50 रुपए में भाई इतना ही एक्टिंग मिलेगा, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। उसके द्वारा बनाया गया ये रील एकदम से वायरल हो जाता है। आलोक की सब तरफ बेइज्जती हो जाती है, आलोक की सब तरफ तगड़ी वाली बेइज्जती हो रही है। तभी हम देखते हैं आलोक के दोस्त उससे मिलने आते हैं। आलोक से कहते हैं चलो हम लोग ट्रिप पे चलते हैं, और सारे लोग मिलके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और वो वीडियो वायरल हो चुकी है। आलोक बोलता है, उसके दोस्त उससे कहते हैं कि चलो ट्रिप पे चलते हैं और कुछ ऐसा करके दिखाओ, कुछ रोज पोस्ट डालो जिससे लोग तुम्हारे दीवाने हो जाए। आलोक बोलता है कि अब तो मैं एडवेंचर ट्रिप पे जाऊंगा और सबको कुछ चौंका देने वाला लाके दिखाऊंगा। हम लोग घने जंगल में जाएंगे, और आलोक पूरी टेंशन के साथ अपना मोबाइल उठाता है और चश्मा लेता है। उसके दोस्त बोलते हैं अरे यार हमारे लिए भी रुक, ये जंगल वही है जो सिकंदर वाले टाइम पे दिखाया गया था, यानी कि बेताल लोगों का एरिया। आलोक बोलता है जल्दी करो, अब वो जंगल में जाके एडवेंचर करेगा और फोटो वोटो लेगा और रोज पोस्ट करेगा। उसके दोस्त बोलते हैं अरे यार सुन तो सही, पर बंदा बिल्कुल नहीं सुनता और अंदर जंगल के अंदर चला जाता है और सेल्फी खींचने लगता है। तभी उसके ऊपर एक भालू हमला कर देता है। भालू के हमले के कारण उसके दोस्त उसको छोड़ के भाग जाते हैं, और वो दूसरी तरफ भागता है। भालू उसका पीछा करता है, वो बुरी तरीके से अपनी जान बचाता है, पर भालू से जगह जगह बुरी तरीके से पीट पीट के मारता है। आलोक भालू से बचने के लिए काफी घने जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे छुप जाता है, और वहाँ बेहोश हो जाता है। भालू बहुत कोशिश करता है उसके पास पहुंचने की, पर भालू पहुंच नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं यानी आप सबकी रसमलाई रश्मिका मंदाना को, रश्मिका मंदाना उस पेड़ के नीचे आलोक को देखती है और देख के चौंक जाती है। आलोक बेहोश है, पर बेहोशी वाली पहली नजर में वो तारका को देखता है, यानी रश्मिका मंदाना को देखता है। बेहोशी की हालत में ही उसे प्यार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि तारका उसे ठीक करने की कोशिश करती है और उसे टूटे फूटे विमान में ले जाती है, और जड़ी बूटी फूटने लगती है, और एक एक करके उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करती है। और कभी कभी बीच में आलोक होश में आता है, फिर बेहोश हो जाता है। तारका उसको ठीक करने की कोशिश में लगी हुई है। फिर से सीन चेंज होता है और हमें रात वाला सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं जंगल के बीचों बीच एक पूजा चल रही है, जहां हम देखते हैं रक्त बीज और हमारी देवी के बीच में जंग चल रही है। और ये कोई और नहीं बेताल लोग कर रहे हैं जो कि पूरे जंगल में छुपे हुए हैं। वो लोग देवी की पूजा इसी तरीके से करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं उधर जो पुरोहित खड़ा होता है जो पूजा कर रहा होता है, वो बोलता है यक्षसन को जाकर खाना डाल दो, यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तभी हम देखते हैं कि वही जंगली भालू जिसका शिकार हुआ है, और यक्षसन को वहां डाल दिया जाता है उसकी गुफा में। यक्षसन उसे फेंक देता है और बोलता है मुझे इंसानी खून चाहिए। और तभी हम देखते हैं यक्षसन को कैद कर रखा है, बेड़ियों में जकड़ रखा है, और बेड़ियां भी ऐसी वैसी नहीं, जादुई बेड़ियां जो कोई और नहीं खोल सकता।
फिर से सीन चेंज होता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि आलोक होश में आ चुका है और वो जंगल में आग जलाने की कोशिश कर रहा है। तारका उसे ढूंढने की कोशिश करती है, एकदम से बाथरूम का गेट खोलती है तो वहां पे बहुत सारी सांप देखती है, पर वो डरती नहीं है क्योंकि वो खुद बेताल है। तारका बाहर आती है, आलोक को देखती है वो आग जलाने की कोशिश कर रहा है। तारका उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो बाहर, मेरे को बिना बोले बाहर मत आना, बिल्कुल भी आवाज मत करना। वो बोलता है ठीक है, क्योंकि वो उससे पहली नजर में ही प्यार करने लगता है और वो उसको अंदर लेके आती है। आलोक उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलती है तारका। तारका नाम सुन के वो चौंक जाता है, वो बोलता है ये तो राक्षसों का नाम होता है। आलोक एक वॉकी टॉकी निकालता है, इसमें एक पुराना गाना बज रहा होता है और वो वॉकी टॉकी उसको देता है और उसके कानों पे लगाता है। तारका जब गाना सुन रही होती है तो वो उसको इशारा करता है कि उसको भूख लगी है। तारका उसके लिए शिकार पे निकलती है, तभी गाना स्टार्ट होता है क्योंकि आलोक तारका के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वो एक काले खरगोश को पकड़ के लाती है और आलोक को देती है। आलोक उसको देख के उल्टी करने लगता है और उस खरगोश को छोड़ देता है और जंगल में उग रही सूखी सूखी बेरियां खाने लगता है। तारका समझ जाती है कि ये कुछ और खाना चाहता है और वो उसके लिए काले अंगूर लाती है। अंगूर देख के वो अंगूर खाने लगता है, तारका को भी देता है। तारका अंगूर देख के फेंक देती है। आलोक तारका के प्यार में पहले ही गिर चुका है। आलोक तारका को किस करने की कोशिश करता है, जैसे ही वो उसके पास मुंह करीब लाता है तारका के दांत बड़े बड़े बाहर आ जाते हैं, पर वो अपने आप को कंट्रोल करती है। फिर से सीन चेंज होता है और हमें रात का जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों सो रहे हैं। तारका को कुछ हलचल सुनाई देती है। तारका आलोक को उठाती है और उसको भगने के लिए बोलती है और वो कोई और नहीं उसके कबीले वाले उस इंसान की गंध को सुनते सुनते वहां तक पहुंच चुके थे। कैसे भी करके तारका आलोक को बचाने की कोशिश करती है, पर आलोक को वो लोग पकड़ ही लेते हैं और पुरोहित के सामने पेश करते हैं। तारका पुरोहित से कहती है आलोक बहुत मासूम है, इसे मत मारो, इसका खून मत पियो, ये हमारा राज जान चुका है। आलोक को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि उस टाइम पे कबीले वाले ने उसके एक घूंसा मारा था, जिसके कारण उसके कान के अंदर सुनपन पड़ गया था। इसी बीच वहाँ पे कुछ कॉमेडी सीन होते हैं। आलोक को वो लोग कहते हैं कि इसे पकड़ लिया जाए, तो वो हर चीज का उल्टा जवाब देता है क्योंकि आलोक को कुछ सही तरीके से सुनाई नहीं दे रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो हर चीज का उल्टा जवाब देता है। तारका उससे बोलती है चुप हो जाओ, वो बोलता है नहीं नहीं, तुम लोग जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। पुरोहित को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि इसको कैद कर लिया जाए। आलोक को उठा के यक्षसन की गुफा में फेंक दिया जाता है। वो बोलता है हाँ हाँ मुझे पकड़ लो, पर उसको पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा था। जब सब लोग उसके आगे बढ़ते हैं तो वो चिल्लाते हैं अरे ऐसा मत करो, अरे ऐसा मत करो, पर उसको यक्षसन की गुफा में फेंक दिया जाता है। यक्षसन आलोक को देख के बहुत खुश होता है और एकदम से आलोक के पास आता है। आलोक डर जाता है, उससे बोलता है तुम यहाँ पे कैसे। यक्षसन जोर से चिल्लाता है जिसके उसका कान का बंद पर्दा खुल जाता है और उसको साफ सुनाई देने लगता है। यक्षसन आलोक से इंग्लिश में बात करने लगता है। आलोक इंग्लिश में बात करते हुए देख उससे बोलता है क्या तुम इंग्लिश जानते हो। वो बोलता है हाँ मैंने बहुत अंग्रेजों का खून पिया है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। दोनों बातचीत करने लगते हैं। आलोक बात करने में इतना बिजी हो जाता है कि यक्षसन अपने बड़े दांत निकालता है और उसके गले के पास जैसे ही लाता है उसका खून पीने लगता है। उधर से तारका भगते हुए आती है, वो कबीले वालों को पता भी नहीं लगने देती और आलोक को वहां से उड़ा ले जाती है और वो आलोक को एक ऊंची पहाड़ी पे ले जाती है और बोलती है यहाँ से कूद जाओ, अपनी दुनिया में चले जाओ, यहाँ दोबारा मत आना। आलोक बहुत ऊंची पहाड़ी पे खड़ा था और वो बोलता है अबे यार इतनी ऊंचाई से तो मैंने कहीं पत्थर नहीं फेंका, तुम बोलती हो मैं यहाँ से कूद जाऊं, मेरी हड्डी फसली सब कुछ टूट जाएगी। वो बोलती है देखो वहां से एक ट्रक आ रहा है, उस ट्रक के अंदर चले जाओ और यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकती, हम लोगों को ये अलाउ नहीं है। आलोक बोलता है अगर मैं चला जाता हूँ तो ये लोग तुमको जीने नहीं देंगे और कहीं ना कहीं तारका भी आलोक से प्यार करने लगी थी। तारका बोलती है तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। पर आलोक अपना हाथ देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। आलोक की आंखों में वो देखती है और वो उसकी आंखों में कुछ नहीं कह पाती और उसका आलोक का हाथ पकड़ती है और दोनों जंप लगा जाते हैं और ट्रक में जाके सीधे कूद पड़ते हैं। जैसे ही ट्रक में कूदते हैं आलोक उससे बोलता है अबे यार तुम इतनी ऊंची ऊंची जंप लेती हो, तुम नेशनल में ट्राई क्यों नहीं करती, ओलंपिक में ट्राई करो, तुम्हें तो 4-5 गोल्ड ऐसे ही ले आओगी। सीन चेंज होता है और हमें दिन वाला सीन दिखाया जाता है। आलोक एक आदमी का बैग चोर के भागता है और उस बैग को ट्रक में फेंक देता है। जैसे ही ट्रक का गेट खुलता है तो वहाँ पे तारका खड़ी थी और उन कपड़ों में वो काफी बेहद खूबसूरत लग रही थी। तारका जैसे ही हाथ बढ़ाती है 4-5 लड़के हाथ बढ़ाने लगते हैं।
आलोक उन सबको भगाता है और तारका का हाथ पकड़कर नीचे उतारता है और बस में जाने के लिए उसको बोलता है। बस में वो ऊपर चढ़ जाता है और तारका भी उसके साथ चढ़ती है। तारका इतने सारे लोगों को देख के अपने आप को नहीं रोक पाती है और वो डर के मारे बाहर आ जाती है और बस के ऊपर चढ़ जाती है। आलोक उसको ढूंढने लगता है और बस के ऊपर देखता है तो तारका ऊपर बैठी है। तारका उससे बोलती है तुम भी ऊपर आ जाओ। दोनों ऊपर बैठ जाते हैं और यहीं पे एक गाना स्टार्ट हो जाता है। फिर से सीन चेंज होता है और हमें आलोक का घर दिखाया जाता है। सब बुरी तरीके से रो रहे हैं और आलोक के फोटो पे माला चढ़ी हुई है। पंडित जी पूजा कर रहे हैं। परेश रावल और उसकी माँ बुरी तरीके से रो रही हैं। पंडित जी आलोक के पिता गोयल से बोलते हैं चलो दक्षिणा दो। तभी आलोक की आवाज आती है और आलोक की एंट्री होती है और सब लोग चौंक जाते हैं कि आलोक जिंदा है। आलोक की माँ देख के खुश हो जाती है कि मेरा बेटा जिंदा है और मिस्टर गोयल बोलते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं कोई बहरूपिया है, लगता है ये मेरी जायदाद लूटना है। उसकी माँ बोलती है तुम्हारे घर के सामने से कोई कचरा नहीं उठाता, तुम्हारी जायदाद कौन लूटेगा, और वो भग के जाती है अपने बेटे के गले लग जाती है। पर आलोक का बाप मिस्टर गोयल ये यकीन नहीं कर पाता। उसको लगता है कोई ना कोई बहरूपिया है, मेरी जायदाद लूटना है और इसको एग्जाम देना ही पड़ेगा। मिस्टर गोयल से उसकी बीवी बोलती है तुम चुप हो जाओ, पर आलोक बोलता है नहीं माँ रहने दो, मैं एग्जाम देने को तैयार हूँ, और वो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। मिस्टर गोयल आलोक से अजीबोगरीब सवाल पूछने लगते हैं। बोलते हैं 10th में तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे, हमारे कुत्ते का नाम क्या था। वो बिल्कुल सही से जवाब देता है, पर मिस्टर गोयल फिर भी कंफ्यूज होते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारी टांगों पे एक निशान है क्योंकि तुम्हारे गिरने के कारण तुम्हारे वहां निशान बन गया था। बेचारा आलोक अपनी पेंट खोल के अपने बाप को दिखाता है और मिस्टर गोयल बोलते हैं हाँ हाँ पेंट ऊंची कर लो, मुझे यकीन हो गया तुम मेरे बेटे हो। अब आलोक और उसके पिता बाहर आते हैं और सब लोग जा रहे होते हैं। वो सबको नमस्ते बोलते हैं। तभी आलोक के पिता की निगाह पड़ती है तारका के ऊपर और वो पूछते हैं ये कौन है। आलोक अपने माँ बाप से तारिका को मिलाता है और बोलता है यह तारिका, इसने मेरे प्राण बचाए थे। तारिका उसकी तरफ देखती है पर कुछ नहीं बोलती और उसकी माँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और उसको अंदर ले जाने लगती है। तभी मिस्टर गोयल बोलते हैं कि इसने तुम्हारी जान बचाई, पर ये हमारे घर के अंदर क्यों है। आलोक की माँ मिस्टर गोयल से बोलती है तुम चुप हो जाओ, पर वो चुप नहीं होता और बोलता है 10 साल पहले तुम बीमार थी और तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था, एक डॉक्टर ने तुम्हें बचाया था और वो तुम्हें भगवान जैसा लगा था। क्या हम उस डॉक्टर को अपने घर ले आए? नहीं लाए ना, तो इसने अगर हमारी बेटी की जान बचाई तो कोई बड़ी बात नहीं, ये हमारे घर क्यों रहेगी। आलोक की माँ बोलती है चुप रहो और वो तारिका को अंदर ले जाती है। आलोक के पिता थोड़े शंकी टाइप के और शक्की टाइप के और साइकोलॉजिस्ट टाइप के, वो हर किसी चीज पे विश्वास करते हैं। फिर उसकी मम्मी खाना खाने के लिए सबको डाइनिंग टेबल पे बिठा देती है और उसकी मम्मी ने आज दाल चावल बनाया है और दाल राजमा को देख के आलोक के मुंह में पानी आ जाता है। आलोक बोलता है मेरे फेवरेट दाल राजमा, अब तो मजा आ गया। पर बेचारी तारिका चावल राजमे को देख के मुंह बनाती है और सोचती है मैं कैसे खाऊंगी। वो पीछे लगी बारासिंगा की फोटो को देखती है और उसके मुंह में पानी आने लगता है और उसकी माँ पूछती है क्या देख रही है। वो बोलती है बारासिंगा और उसका बाप बोलता है बारासिंगा खाओगी? वो बोलती है हाँ। आलोक फिर से बात संभालता है और बोलता है ये बाहर जाके खाना चाहती है। तारिका डाइनिंग टेबल से उठ जाती है और बोलती है मुझे भूख नहीं है। उसकी माँ बोलती है कि जाओ बेटा तुम अपने कमरे में चली जाओ और गर्म दूध पी के सो जाना। वो बोलती है ठीक है। आलोक कमरे में पहुंचता है और तारिका को ढूंढने लगता है, पर तारिका कहीं नहीं दिखती और एकदम से पलंग के नीचे से हाथ आता है। बुरी तरीके से आलोक डर जाता है और नीचे देखता है तो वहाँ तारिका लेटी हुई थी। वो बोलता है यहाँ क्यों लेटी हो? बोलते हैं यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास आ जाओ। आलोक उसको किस करने की कोशिश करने लगता है और तारिका को उसकी दिल की हार्ट बीट सुनाई दे रही है और उसको खून की क्रेविंग होने लगती है। जैसे ही आलोक उसका चेहरा अपने पास लाता है तो उसकी खून की क्रेविंग बढ़ने लगती है और उसके दांत वापस निकल आते हैं, पर वापस वो अपने आप को कंट्रोल करती है और आलोक को दूर हटा देती है। फिर एकदम से उसकी माँ आ जाती है हल्दी वाला दूध लेके और अपने बेटे और तारिका को पलंग के नीचे देख के बोलती है मेरा बेटा बड़ा हो गया है। वो बोलती है बेटा दूध पी लेना। सीन चेंज होता है और हमें यक्षासन दिखाया जाता है। यक्षासन बहुत खुश है क्योंकि यक्षासन को पता है कि कुछ ऐसा होने वाला है कि अब वो आजाद होने वाला है। यक्षासन कहता है प्यार के चलते तारका ने आलोक को बचाया, अगर उसे वो काट लेता है तो फिर मैं आजाद हो जाऊंगा और तारका 100 साल के लिए बंदी बन जाएगी, फिर मैं तुम्हारा नया थामा बनूंगा, मेरे ही रूल हर जगह चलेंगे, उसको पकड़ के लाओ जितनी जल्दी हो सके। पर दूसरी जगह हम देखते हैं सीन चेंज होता है। आलोक तारिका को एक पार्टी में लेके जाता है। तारिका उससे बोलती है हमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? आलोक उससे कहता है मेरी फर्स्ट डेट है तो हम लोग ऐसे कपड़े जरूर पहनेंगे। वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं और वहां पे मलाइका अरोड़ा का गाना सॉन्ग स्टार्ट होता है, जहाँ पे तारिका बहुत सारी दारू पी लेती है और तारिका भी बहुत ज्यादा डांस करती है और तारिका वहां पे 3-4 लड़कों से फ्लर्टिंग करने लगती है जो भी दारू के नशे में थे। आलोक उसको बचा के अपनी गाड़ी में वहां से निकलता है, पर वो लड़के उनका पीछा करने लगते हैं और आखिर में आलोक एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से रास्ता नहीं होता। उसको आखिर में उतरना
नहीं पड़ता है और तारिका से कहता है बेबी चिल, मैं इन सबको संभाल लूंगा। और वो जैसे ही बाहर उतरता है तो इतने सारे गुंडों को देख के वो चौंक जाता है और उसे हाथ जोड़ के विनती करता है भाई पैसों में बात खत्म कर लो। पर वो गुंडे बोलते हैं बंदी हमारे पास आई थी तो बंदी हमारे साथ जाएगी। पर वो आलोक उनसे माफी मांगता है। आलोक को माफी मांगता देख तारिका को बहुत गुस्सा आने लगता है। उनमें से एक गुंडा तारिका की कार के पास पहुंचता है। तारिका को इतना गुस्सा आ रहा था, तारिका पूरी तरीके से वैम्पायर बन चुकी थी और वो एक लात में उस गुंडे को गिरा देती है। सब चौंक जाते हैं कि इसको क्या हो गया। वो एक एक करके सबको मार गिराती है पर जान से नहीं मारती। पर उनमें से एक गुंडे ने आलोक को बुरी तरीके से मारा था। तारिका को ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। तारिका ने अपने बड़े बड़े दांत उसके गले पे लगाने ही वाली थी, इतनी देर में आलोक आ जाता है। आलोक उससे बोलता है तारिका ये क्या कर रही हो, और वो एकदम से नॉर्मल रूप में आ जाती है। आलोक उससे बोलता है जल्दी चलो हमें यहाँ से चलना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि तारिका को ढूंढते हुए उसके कबीले वाले वहाँ पहुंच जाते हैं और वो कबीले वाले उन सब गुंडों को जान से खत्म कर देते हैं। आलोक और तारिका घर में पहुंचते हैं। आलोक तारिका से बोलता है ये क्या था, तुम ये क्या कर रही थी, तुम्हारे इतने बड़े बड़े दांत कैसे आए थे, तुम उसके गले पे अपना मुंह क्यों लगाने वाली थी। तारिका उसको पूरी बात बताती है। तारिका को बोलती है कि मैं उसका खून पीने वाली थी। वो बोलता है तुम खून पीने वाली थी, तुम तो पिशाचनी हो, भूतनी हो, मुझसे दूर रहो। तारिका कहती है नहीं मैं पिशाचनी भूतनी नहीं हूँ, मैं बेताल हूँ। तारिका कहता है तो क्या हुआ, तुम बेताल हो तो उन्हीं के खानदान की। आलोक तारिका से कहता है कि भगवान ने खाने पीने के लिए इतनी चीजें बनाई है, तुम लोग खून ही क्यों पीना चाहते हो यार, इतनी सारी ड्रिंकें बनी है, तुम उसमें से कुछ और ट्राई क्यों नहीं करती, खून ही क्यों पीना चाहती हो। वो बोलती है हम इंसानों का खून नहीं पीते। तारिका बोलती है पहले पीते थे अब नहीं पीते। तो आलोक बोलता है पहले पीते थे अब नहीं पीते, मतलब क्या है। तो तारिका उसको फ्लैशबैक में लेके जाती है। 1947 के बाद हम लोगों ने इंसानों का खून बंद कर दिया, तब दंगा ही चल रहा था। हम लोग मानो एक फ्रीडम फाइटर की तरह जो लोग बाहर से आते हमारे लोगों को मारने के लिए उनका खून पी जाते थे। हमको बेताल कम्युनिटी बोला जाता था। पर हमने देखा कि इंसान आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, खुद ही खुद इंसान खून बहा रहा है। तब हमने सोचा कि इंसान का खून तो बहुत गंदी नस्ल का है, क्योंकि वह अपने आप को मार रहे हैं, इसलिए हमने इंसानी खून पीना बंद कर दिया। पर हमारे बीच में यह किस्सा नहीं रुका, वो इंसानी खून पीता गया और ये बोलता रहा कि हम लोग इंसानी खून को पीते हुए उनको ही बेताल बनाएंगे। ये क्षण हमारा पूर्वज है और उन्होंने हम लोगों को बनाया है। और वो इंसानी खून पीता गया। तब हमने उसको कैद कर लिया, क्योंकि इंसानी खून हम लोग नहीं पी सकते, इंसानी खून दूषित होता है। ये हमारी देवी माँ का भी आदेश था, हम सिर्फ जानवरों का शिकार करते हैं। तब वो गुफा में कैद है और वो एक रक्त बीज है, और जिसको भी काट लेगा उसी से पैदा होगा नया बेताल और उसी तरह वो खूंखार होगा। तारिका ने आलोक को एक कहानी सुनाना शुरू करी कि एक टाइम पे रक्त बीज हुआ करते थे जो तांडव मचाए रखते थे। देवी माँ को आना पड़ा उनको रोकने के लिए, पर देवी माँ जब उसको मारते हुए गई तो उनका हर खून के बूंद से और एक राक्षस पैदा होता गया। तब हम जैसे बेतालों का जन्म हुआ और हमने उनका खून पी लिया। आलोक ये सब सुनकर उसका मन शोक था। जिस बंदी से वो प्यार करने लगा भाई वो बेताल है, उसके दिल में उसका कोई दिल ही नहीं। आलोक बुरी तरीके से डर गया था, पर आलोक को लगा वो जिस लड़की से प्यार करता है यार वो बेताल है, पर क्या करें, उससे प्यार के चक्कर में वो बेताल से भी प्यार करने को तैयार था। और आप लोग तो जानते हैं हमारे गोयल साहब डिटेक्टिव आदमी रात में बैठकर टीवी देख रहे थे, हुले वाला प्रोग्राम, जहां एक डॉक्टर जादू टोने से आदमी को ठीक कर रहा था और दूसरी तरफ एक और न्यूज आ रही थी जिसमें हनी ट्रैप करने वाली लड़कियों के बारे में बताया जा रहा था और लड़कों को फंसाते हैं और उनको किस तरीके से यूज करते हैं इसके बारे में बताया जा रहा था। गोयल साहब ने जल्दी से अपनी बीवी को बोला कि ये लड़की मुझे लगती है हनी ट्रैप वाली है और अपने लड़के को फंसाने आई है, क्योंकि ये लड़की तो इतनी खूबसूरत है। हमारा आलोक तो लप्पू लगता है, झिंगुल लगता है, कार्टून लगता है, इसको कौन प्यार करेगा। तभी हम देखते हैं उसकी मम्मी बोलती है गुस्से में मेरा बेटा तो राजकुमार दिखता है, ऐसी 100 लड़कियां मेरे बेटे के ऊपर कुर्बान है और मेरा बेटा तो खरा सोना है। ये कह के इसकी मम्मी वहां से चली जाती है। गोयल साहब भी सोने चले जाते हैं। गोयल साहब को जब प्यास लगती है तो वो किचन में जाते हैं। गोयल साहब को कुछ अजीबोगरीब सुनाई देता है तो वो विंडो खोल के देखते हैं और वो देखते हैं कि तारिका एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उचक रही है। तो वो भक्के से अपनी बीवी के पास जाते हैं और उसको जगाते हैं और उससे बोलते हैं अरे ये बंदी हनी ट्रैप वाली नहीं है, ये तो वैम्पायर है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उचक रही है। उसकी पत्नी उससे कहती है चुपचाप सो जाओ, अगर वो वैम्पायर है तो मैं भूतनी हूँ, अगर कुछ बोले तो बहुत बुरा होगा। बेचारे गोयल साहब डर के मारे चुपचाप सो जाते हैं। सीन चेंज होता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर पीके उनके घर आते हैं और बोलते हैं कि सामने की फैक्ट्री यार्ड में कुछ लोगों की लाशें मिली हैं, आप लोग भी पार्टी करके आए हैं क्योंकि आप लोगों ने अभी तक कपड़े नहीं बदले हैं। सीसीटीवी से हमको पता चला है कि आप उस पार्टी में थे और उस फैक्ट्री में सबसे नजदीक वाला घर आप लोगों का ही है। और तारिका झूठ नहीं बोल पाती थी, अगर वो झूठ बोलती तो उसके खूंखार दांत और उसकी आंखें लाल हो जाती थी। और वो लड़के जो मरे थे ना उसको तारिका ने मारा था और ना ही आलोक ने, उसको उसके कबीले वालों ने मारा था, क्योंकि वो कबीले वाले तारिका का पीछा कर रहे थे। इंस्पेक्टर बोलता है कि मैं इस लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ।
और वो तारिका को अकेले कमरे में ले जाने के बाद इंस्पेक्टर बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और अपने खुखार दांत दिखाते हैं और आंखें भी लाल कर लेता है। मतलब इंस्पेक्टर पीके भी एक बेताल होते हैं जो कि 172 साल से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानों और बेतालों के बीच वो इधर उधर छुप के बैठे हुए हैं। इंस्पेक्टर बोलता है तुम्हारी वजह से खतरा मंडरा रहा है गोयल परिवार के ऊपर, तुम लौट जाओ और मुझे पता है तुमने क्या किया है, मुझे पता है तुम इस लड़की को यहाँ भगा के लाई हो, तुम उधर चली जाओ, उधर सरेंडर हो जाओ। तारका को भी पता था कि वो सही बोल रहा है क्योंकि उसके लिए उसके कबीले वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे और कभी भी उसको खून की क्रेविंग हो सकती है, खून पीने की, और आलोक को भी खतरे में डाल सकती है। पर आलोक के साथ वो बहुत प्यार करने लगी थी। इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। तारका आलोक से कहती है कि मुझे जाना होगा, पर आलोक उससे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसे रोकने की कोशिश करता है, वो गुस्से में उसकी तरफ गुर्राती है, उसके दांत और आंखें लाल हो जाती हैं। आलोक डर जाता है और उसको छोड़ने के लिए बस की तरफ चढ़ता है और बस उसे लेके चली जाती है। पर आलोक गाड़ी लेके जब घर लौट रहा होता है तो उसको वही वादा याद आता है और गाना स्टार्ट हो जाता है, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। बस ये वादा याद होते ही वो अपनी गाड़ी तेज भगाता है बस के पीछे और तारका से कहता है तारका मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तारका भी उसके प्यार में पागल थी। बस वाले से बोलती है भाई साहब गाड़ी रोको, पर जैसे ही वो बोलती है आलोक सामने देखता है एक गाड़ी आ रही है और आलोक की गाड़ी उससे टकरा जाती है। आलोक का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा खून से लूलुहान हो जाता है और बस रुकने के बाद उधर तारका भगती हुई आती है, उसे बाहर निकालती है और रोने लगती है। ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है और धीरे धीरे उसकी हार्ट भी रुकने लगती है। फिर भी उसने तारका का हाथ नहीं छोड़ा। आलोक मर चुका है पर तारिका आलोक से बहुत प्यार करती है और उसको बचाने के लिए तारिका फिर से रूल तोड़ती है और एक बेताल होते हुए भी वो इंसान को काट लेती है और आलोक को वो बेताल बना देती है। फिर हम देखते हैं कि आलोक हॉस्पिटलाइज हो जाता है और डॉक्टर पल्स वगैरह ढूंढ नहीं पाते तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। आलोक के फादर और उसकी माँ बुरी तरीके से रोने लगती हैं। तभी नर्स आती है और बोलती है कि पेशेंट कमरे में नहीं है, वो विंडो से बाहर चला गया, उसको क्रेविंग हो रही थी खून की। वो खून वाले डिपार्टमेंट में जाता है और अकेले खून पीने लगता है और खुद को मानो एक राक्षस बना चुका था, वह आदमखोर एक बेताल बन चुका था। और उसके पीछे करते हुए उसके डिटेक्टिव फादर वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं बेटा ये हालत, दांत निकले हुए, आंखें खून से लाल है और उसके ऊपर झपटा मारने ही वाला था कि उधर वो बेहोश हो जाते हैं। फिर क्या था, सीन चेंज होता है और हम सीधे घर पे पहुंच जाते हैं। आलोक साहब सोए पड़े हुए हैं, एकदम से होश में आते हैं और बोलते हैं हम कहाँ पे हैं। उसकी माँ बोलती है कि हम घर पे हैं, आप बेहोश हो गए थे। उसके फादर बोलते हैं आलोक कहाँ है। उसकी माँ बोलती है आलोक ठीक है और वो सही सलामत है, आप वहाँ बेहोश हो गए थे, आपके सर पे चोट लगी थी, आप अनाप शनाप बक रहे थे। आलोक की माँ उसको नॉर्मलाइज करने की पूरी कोशिश करती है। तारका बोलती है ये सब नॉर्मल है, आपका हेनुसुलेट हुआ है। दूसरी जगह हम आलोक को देखते हैं जो कि कमरे में धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। आलोक बहुत ज्यादा कठिनाई में था, तभी यहाँ पे तारका आ जाती है और उसे झूठ बोलने की कोशिश करती है, पर झूठ बोलते समय उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, दांत निकल आते हैं। आलोक तारका को बोलता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। आलोक की इतनी बेचैनी देख के तारका उसको सच्चाई बताती है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम जिंदा नहीं रहते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और किस करने लगती है और ये बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, भले तुम मर चुके हो पर मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। आलोक समझ जाता है कि तारका उससे बहुत प्यार करती है। वो बोलता है कि एक किसके लिए तो मैं तुम्हारे लिए 100 बार मरने को तैयार हूँ। फिर तारका उसे उसकी शक्ति के बारे में बताती है, तुम बहुत पावरफुल हो चुके हो, तुम्हें भगने में बहुत तेज हो चुके हो, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, इसी के साथ तुम्हारे ऊपर किसी चोट का कोई भी दर्द निशान नहीं रहेगा, तुमको दर्द महसूस नहीं होगा। जब प्रैक्टिस सेक्शन चलता है फिर वो लोग घर आते हैं, विंडो से गोयल साहब इन दोनों को पकड़ लेते हैं। आलोक जैसे ही झूठ बोलने लगता है कि पापा मैं तो इधर ही था, तो एकदम से उसके दांत और आंखें लाल हो जाती हैं। गोयल साहब और कंफ्यूजन हो जाते हैं, यानी और कंफर्म हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर वो दोनों मिलकर कन्फेस करते हैं कि भाई वो लोग क्या हैं। गोयल साहब रोने लगते हैं और सारा ब्लेम तारका के ऊपर डाल देते हैं और बोलते हैं इस पिशाचिनी ने मेरे बेटे को मार दिया। आलोक उनको समझाता है कि अगर ये नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होता, मैं मर चुका होता। आलोक साहब कहते हैं कि अगर तेरी माँ को बताया तो जिंदा ही मर जाएगी, तू चिंता मत कर, वो सब ठीक कर देंगे और मैं ठीक कर दूंगा। एक डॉक्टर है मेरे पास, डॉक्टर नहीं मानो भूत पिशाच सबका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हमको अगले सीन में वही हुरुल डॉक्टर को दिखाया जाता है जहां पर हम जान को देखते हैं। जरूर आपको जान के बारे में पता होगा, जो स्त्री 1 में था, विक्की का दोस्त और भाई भेड़िया में था, भास्कर का दोस्त, आपको पता ही होगा ना। जान आता है अपने दोस्त के लिए, उसका दोस्त जो भेड़िया है पहले वो एक खूंखार भेड़िया था, पर सर कटे से उसकी इतनी पिटाई की कि अब वो भेड़िया का आधा रूप ही ले पाता है, वो बहुत कमजोर रहता है। तब हम देखते हैं डॉक्टर ये सलाह देता है कि आपको एक वेम्पायर मतलब एक बेताल का खून अपने भाई को पिलाना पड़ेगा, तभी वो शक्तिशाली हो पाएगा।
तभी हम देखते हैं वहाँ गोयल साहब आते हैं और बोलते हैं सर मैं बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ, आपको 2 मिनट देने पड़ेंगे। फिर वो जान को बाहर जाने के लिए बोलते हैं और उनके बारे में पूछते हैं, हाँ तो बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। गोयल साहब अपनी सारी प्रॉब्लम उनको बताते हैं। ये बेताल बन गया है पर ये इंसान नहीं बन सकता, इसके सीने में हार्ट बीट भी नहीं है। डॉक्टर सब कुछ समझ जाता है और बड़े प्यार से गोयल साहब को बताता है अंडे से आमलेट बन सकता है, आमलेट से अंडा नहीं बन सकता। गोयल साहब डॉक्टर साहब से कहते हैं भाई मुझे तो नहीं पता, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो डॉक्टर साहब उसको नॉन वेजिटेरियन वाला एक उदाहरण देते हैं, बोलते हैं टमाटर से केचप बन सकता है क्या, केचप से टमाटर बन सकता है? तो बोलता है नहीं। तो वो बोलता है इसी तरीके से इंसान वेम्पायर बन सकता है पर वेम्पायर से इंसान नहीं बन सकता। गोयल साहब बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने बेटे को लेके वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डॉक्टर साहब के पास जान वापस आता है। डॉक्टर साहब जान को बोलते हैं कि तुम्हारे भाई का इलाज मिल गया है, ये कपड़ा उसे दे देना। डॉक्टर साहब जान के कान में कुछ बोलते हैं, जान बड़ी खुशी से वो कपड़ा लेके वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है। उसी दिन शाम को कबीले वाले फिर से पीछा करने लगते हैं। आलोक फोन करके बोलता है तारक को। तारक बोलती है सबसे ऊंचे वाले बिल्डिंग पे जाकर छुप जाओ, मैं आ रही हूँ तुमको बचाने के लिए। आलोक सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पे जाके छुप जाता है और आलोक देखता है कि वहाँ पे तारक का नहीं, वहाँ पे भेड़िया है, मतलब भास्कर आता है जिसका आधा शरीर भेड़िया बन चुका है और आधा शरीर इंसानी रूप है। फिलहाल भाई उसकी शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं है क्योंकि सरकटे के साथ लड़ाई करने के बाद भाई बुरी तरीके से कमजोर हो चुका है। आलोक भास्कर से बोलता है तुम कौन हो? भास्कर बोलता है मैं कौन हूँ ये तो नहीं पता, मुझे तेरा खून चाहिए। वो बोलता है मैं तुझे खून क्यों दूं? फिर उन दोनों के बीच में कुछ कॉमेडी सीन होते हैं, यानी कॉमेडी डायलॉग होते हैं और उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। आलोक और भास्कर की फाइट स्टार्ट होती है और आलोक भाई भास्कर को इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि उसको अधमरा कर देता है और उसको चिढ़ाने के लिए अपने हाथ का थोड़ा सा पोर्शन काट लेता है और बोलता है तुझे खून चाहिए ना, तू ले ले, और अपने हाथ का खून बाहर झड़ा देता है। बिल्डिंग के बाहर भास्कर देखते ही नीचे कूद जाता है और अपने जीप के अंदर एक बूंद खून ले लेता है। फिर भाई वो बन जाता है फुल भेड़िया, पावरफुल भेड़िया। 10 गुना नहीं 100 गुना उसके अंदर शक्ति आ जाती है। जिसे भेड़िए में ताकत आती है फिर तो भैया बेताल साहब को इतना बुरा तरीके से भास्कर पीटता है, इतना पीटता है कि बस उसको अधमरा कर देता है और आखिरकार तारका वहां पहुंच जाती है और उसको बचा ले जाती है। इसी बीच में कुछ कॉमेडी सीन है और कॉमेडी सीन में डायलॉग नहीं है, इसके लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा। तारका उसको पीकी के घर ले जाती है जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है। 172 सालों से भाई वो बेताल बन के छिपा है और दुनिया की रक्षा कर रहा है इंसानों और बेतालों के बीच संतुलन बनाने के लिए। तब उधर जाने के बाद मानो आलोक भी शौक, आप तो पुलिस वाले थे ना, और उनको सारी कहानी बताई जाती है। तब वो बोलता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने अपना खून पिला के उसको और शक्तिशाली कर दिया। हमारे बीच और भेड़िए के बीच 36 का आंकड़ा है, बहुत सालों से हम लोग उनके एरिया में कभी नहीं जाते, वो लोग बहुत पावरफुल होते हैं और तुमने एक बेताल को खून पिला दिया। अब तुम्हारा क्या होगा? तुमको अगर बचना है हमारी देख रेख में रहना पड़ेगा। तो उनको एक खुफिया जगह ले जाया जाता है जहाँ पे तारका और उसे ले जाते हैं और हम देखते हैं कि आलोक को एक के बाद एक ड्रिंक्स पिलाए जाते हैं जहाँ पे उसे बेहोश कर दिया जाता है, जहाँ पे नोरा फतेही का गाना भी आता है और इस गाने के बीच में वो इतना ज्यादा ड्रिंक पी लेता है कि बेहोश हो जाता है साला। बेहोश करने के बाद हम देखते हैं कि कबीले वाले वहां आते हैं और बोलते हैं तारका तुमको हमारे साथ जाना पड़ेगा क्योंकि यही रूल है, तुमने रूल तोड़ा है, तुमने उसको काटा है और बेताल बना दिया है। अब तुमको 100 साल के लिए कैद रहना पड़ेगा और हमारा थामा छूटेगा, मतलब एक्शन, और हमें उसके ही रूल मानने होंगे, वही हमें मानना पड़ेगा। अगर तुम ये नहीं करती तो भेड़िया वैसे भी आलोक को मार देगा, तो हम लोग तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। तो आलोक की खुशी के लिए उसको जाना पड़ेगा। तभी तारिका बोलती है कि मैं एक बार आलोक को देखना चाहती हूँ। तो वो लोग बोलते हैं जाके तुम देख सकती हो, आलोक बेहोश पड़ा है। वो आलोक को देख के सेक्रीफाई करके चली जाती है। जब आलोक को होश आता है तो पीके उसको सारी बात बताता है। जब आलोक को ये पता पड़ता है कि उसने उसके लिए सारे रूल तोड़ दिए तो आलोक उससे बेहद मोहब्बत करने लगता है, पर वो मायूस हो जाता है और मायूस होके घर चला जाता है। वो देखता है कि उसके पापा इंतजार कर रहे हैं। उसके पापा बोलते हैं तारिका कहाँ है? आलोक बोलता है वो मुझे छोड़ के चली गई। तभी हम देखते हैं उसके पापा समझाते हैं कि जिस लड़की से तू प्यार करते हो भले वो जिंदा ना हो, क्योंकि अभी तुम जिंदा नहीं हो, उसकी वजह मैं तुमको अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूँ। भले तुम्हारा दिल ना धड़क रहा हो, फिर भी उस लड़की ने एक बार भी नहीं सोचा अपने कबीले के बारे में। वो अपने कबीले के खिलाफ चली गई एक रूल ब्रेक करने के लिए, तुमको बचाने के लिए। तुम क्यों इतना सोच रहे हो? उसके रूल क्या है, ये मतलब क्या है, वगैरह वगैरह। तुम जाओ उसको बचाओ। फिर कहते हैं हमारा सुपर हीरो चला जाता है अपने पापा के आशीर्वाद लेके उसको बचाने के लिए। वहीं घने जंगलों में रात के अंधेरे में उसको पता चलता है कि एक खुफिया डोर है, इसमें भाई वो दरवाजा खुलता है जहाँ पे उस गांव का पता चलता है।
जहाँ पर बेताल लोग छुपके झिंगलाला करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि पुरोहित सिद्धि अपने मंत्र पढ़ता है और यक्षराज के लोग खोल देता है। उसके लोग जैसे ही खुलते हैं वो सीधे ताड़का के हाथ में जाके पड़ जाते हैं और 100 साल के लिए ताड़का के हाथ में रहने वाले पुरोहित बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि यक्ष की सोच में ही खोट है। वो सबको बेताल बनाना चाहता है, एक नई दुनिया बनाना चाहता है। यक्ष जोर से चिल्ला के बोलता है कि मैं तुम्हारा थामा हूँ, उसकी बात सबको माननी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं छुपते छुपाते एंट्री होती है आलोक की, जो बोलता है कि भाई हम मांडवाली कर लेते हैं। मेरी प्रेमिका को 100 साल नहीं, बस 2 हफ्ते के लिए रखिए, फिर मैं लेके चला जाऊंगा। हम लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए ज्यादातर 1 महीना रख लीजिए, क्योंकि हम लोग प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ, फ्यूचर में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। फिर क्या था, यक्ष में फिर पीटने के आदेश मिलते हैं और वो बोलता है कि इसको कुत्ते की तरह पीटो। फिर क्या था भाई, आलोक भाई को कुत्ते की तरह पीटना शुरू किया जाता है। ताड़का आलोक से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, यक्षन बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो बहुत मजबूत है, तुम्हें वो मार डालेगा। पर आलोक ताड़का को किस करता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? वो बोलती है हर टाइम हर वक्त हर टाइम मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर क्या था भैया, यक्षन बोलता है क्यों भैया रोमांस खत्म हो गया। यक्षन नीचे उतरता है और बुरी तरीके से फिर से आलोक को मारना शुरू करता है। आलोक को पिटता देख ताड़का बहुत ज्यादा तड़प रही थी, पुरोहित से मन्नत मांग रही थी, मुझे छोड़ दो, मेरे आलोक को बचाना चाहती हूँ। पुरोहित को यह बात सही लगती है और विद्यु मंत्र पढ़ने के बाद वो ताड़का के हाथ छुड़वा देता है। फिर ताड़का यक्षन को मारने की कोशिश करती है, पर यक्षन ताड़का को पकड़ पकड़ के मारता है और ये बात आलोक को बिल्कुल पसंद नहीं आती। आलोक उसको बचाने की कोशिश करता है, पर यक्षन बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनका पूर्वज है, वो दोनों को पकड़ पकड़ के मारता है और खून से लथपथ कर देता है और आलोक को इतना मारता है और आलोक का खून पीने लग जाता है और आलोक फिर से मर जाता है। ताड़का जोर जोर से रोने लगती है और इतनी जोर से चिल्लाती है कि देवी के अंदर से एक रोशनी आती है, जो रोशनी आलोक के अंदर घुस जाती है और मानो उसके अंदर कोई दिव्य शक्ति आ जाती है। उसकी बॉडी हवा में होती है और उसके अंदर शक्ति आना शुरू हो जाती है। और जब आलोक की आंखें खुलती हैं तो आलोक की आंखें लाल होती हैं, दांत बड़े बड़े बाहर होते हैं, सबसे शक्तिशाली विकृत बेताल बन जाता है और इन सबका मसीहा थामा, जिसका दिल भी धड़कता है और ऊपर से वो बेताल भी है और वो फिर अपनी शक्तियों से यक्षन को हरा देता है और यक्षन को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और यक्षन का खून पीने वाला ही होता है। तभी ताड़का रोकती है और बोलती है कि तुम इसकी तरह नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अलग हो, तुम्हारा दिल है, तुम्हारे अंदर अच्छाइयां हैं, तुम्हारा दिल धड़कता है। मेरे आलोक बस रुक जाओ। फिर हम देखते हैं कि फिर उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी जाती है और उसे गुफा में फेंक दिया जाता है। यक्षन को 100 साल के लिए फिर से कैद कर दिया जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है कि सरकटा, जो कि स्त्री में पार्ट 2 में विलन होता है, वो यक्षस के पास आता है और यक्षस की हथकड़ियां खोलता है और उसको अपने साथ ले जाता है। फिर हमें भेड़िया दिखाया जाता है, क्योंकि भेड़िया उस नगरी में एंट्री कर चुका है जहाँ पे बेताल रहते हैं। कुल मिला के फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। फिल्म काफी जबरदस्त है और मैंने देखी, मुझे फिल्म काफी अच्छी लगी और अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी तरीके से कोशिश की। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद यार एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना।